अगर ये ममालिक इंडिया के साथ शामिल होते तो इंडिया की जीडीपी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। इंडिया इकनॉमिकली वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इन ममालिक की वर्थ जो है बहुत ज़्यादा है, इकनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग है और ये इंडिया के साथ शोल्डर बाय शोल्डर होते तो इंडिया के लिए एक ये पॉजिटिव साइन होता। तो इनके इनकार की वजह से ऐसा हुआ। हिंदुओं की अक्सरियत जो है वो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वहाँ पे गवर्नर नाफज हो रहा है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है इसमें हम ये नहीं करते कि उन्होंने ये कर दिया, हमने इस कश्मीर को बेहतर करना है, आपने हमने, क्योंकि अगर हम बेहतर करेंगे तो गवर्नमेंट पे भी ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। तो हमने ये देखना है कि हम इस कश्मीर में क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हम बात करें टूरिज़म की बात करें, और ये बात बिल्कुल हक है कि शायद उन लोगों को सांस लेने पे भी पाबंदी है। जिस भाई को हर वक्त ये खौफ रहता होगा कि यार अभी से आधे घंटे बाद 5 मिनट बाद मेरी माँ की मेरी बहन की इज़्ज़त का मुझे शायद आइडिया नहीं है, या अपनी जान का ही आइडिया नहीं है, क्या पता अब से 10 मिनट बाद वो भी ज़िंदा है या नहीं है। आप आर्मी की तरफ से या कोई आपको मसला है यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कश्मीरी होने की हैसियत से ये तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू वो सब कुछ तो सेव है। और एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तो वो लोग इन चीज़ों से वो लोग सफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट 7.5 डिकेड्स। 75-77 साल में अगर उन्हें डेवलपमेंट दी जाती है, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती। एक तरफ आप उन्हें डेवलपमेंट, क्या आप उनको देख लें, वो लोग आईटी में हम लोगों से आगे हैं, वो लोग मतलब मोटर्स बनाने में हम लोगों से आगे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में इंडिया हर तरह से हम लोगों से आगे। बट हमारी बात की जाए हम तो वहीं के वहीं धरे में, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है। जैसे इंडिया ने पिछले 75 या 77 साल से किया है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कश्मीरियों का जो है वो मुफाद में तो नहीं है ये सब चीज़ें, और वो सिर्फ उनसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जितने भी आप डेवलपमेंट कर लें, आज़ादी का नेमुल बदल कुछ भी नहीं। उन बहनों से कोई जाके पूछे जिनकी असमत दरी हो रही है, उन मासूमों से जाके पूछे जिनको कत्ल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अगेंस्ट जो है बोलने की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं आज़ादी। अब इंडिया को यहाँ पे एक बिल्कुल स्पेसिफिक और साफ़ सुथरा मकसद है। इंडिया चाह रहा है कि किसी भी तरह, अब जो उसने आर्टिकल जो चेंज किया आप बेहतर जानते हैं, इसके मुताबिक जो है वहाँ पे कोई भी इंडियन, चाहे वो पंडित है, चाहे वो वट एवर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी भूखा नंगा भी आके वहाँ पे जगह ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असद मंसूर खान। क्या करते हैं असद भाई आप? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। आपका नाम जी? मेरा नाम शामिल है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से मेरा था। असद भाई हम आपसे टॉपिक ये करना चाह रहे हैं कि अभी जो G20 की मीटिंग हो रही थी इंडिया के अंदर, बहुत से मुल्कों ने आने से इनकार कर दिया था। चाइना की बात की जाए, रशिया, इजिप्ट भी था, उसके अंदर सऊदी अरब भी था, तुर्की भी था। तो अगर वो मुल्क आ जाते तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होना था? देखें, ग्लोबली अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा वर्थ है। इकनॉमिकली भी ये मुल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ तक इंडिया की बात है तो उसकी इकॉनमी में ये बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके ना करने से इंडिया को तो एक ठेस पहुंची है जो उसकी उम्मीदें थी इन ममालिक से, तो उनके इनकार करने की वजह से उनकी उम्मीदों पर पानी तो फिरा है। और इन मुल्कों की जहाँ तक बात है तो इन लोगों का स्टैंस कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और पॉजिटिव था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मैं असद साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। ये स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ हैं, अगर इन्होंने इनकार किया तो उसका एक रीज़न है। अगर ये लोग भी इनकार ना करते तो कल एक जो मतलब डिस्प्यूटेड कश्मीर है, जो उस पार के लोग हैं, उनकी तरफ से उनकी जो आहो पुकार है वो दुनिया के आगे शायद उस तरह से यहाँ ना होती है। बीइंग मुसलमान कंट्रीज़ हैं, चलो चाइना की हम बात नहीं करते, बट कहीं ना कहीं चाइना के भी अपने मफादात इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने शायद इस पर इनकार किया। जैसा कि लद्दाख की आप बात करें, लद्दाख चाइना का ये मौक़िफ़ है कि जैसे कि लद्दाख मेरा है, तो उसकी अगर हम बात ना करें, उससे हट के भी मुसलमान ममालिक हैं, तो इस वजह से शायद एक बड़ा रीज़न है कि उनके इनकार की ये वजह है कि वो G20 में शामिल नहीं होना चाहते। अगर शामिल हो जाते, वो आ जाते, तो आपको नहीं लगता था कि इंडिया फिर वो कश्मीर को हड़प्पी कर जाता, उसका स्टांस सही हो जाता? बिल्कुल ऐसे ही है, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। ये ममालिक जो हैं ये ग्लोबली वर्थ रखते हैं, इकनॉमिकली भी ये वर्थ रखते हैं। अगर ये ममालिक इंडिया के साथ शामिल होते तो इंडिया की जीडीपी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। इंडिया इकनॉमिकली वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इन ममालिक की वर्थ जो है बहुत ज़्यादा है, इकनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग है, और ये इंडिया के साथ शोल्डर बाय शोल्डर होते तो इंडिया के लिए एक ये पॉजिटिव साइन होता। तो इनके इनकार की वजह से ऐसा हुआ है कि इंडिया को कहीं ना कहीं हिट तो लगी है। अच्छा, आप एज अ कश्मीरी हैं, आप मुझे ये बताएं आप क्या सोचते जब से उसने 3 आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किए हैं आर्टिकल, तो क्या लगता है कि आपको उसके बाद जो वो डेवलपमेंट कर रहा है तो वो क्या दिखाना चाह रहा है?
वो बेसिकली ऐसा ही है जैसे इंडिया ने पिछले 75 या 77 साल से किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कश्मीरियों का जो है वो मुफाद में तो नहीं है ये सब चीज़ें, और वो सिर्फ उनसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हो गया नहीं, जितने भी आप डेवलपमेंट कर लें, आज़ादी का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। आप इस पे भजन क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस पे बात आज जहाँ तक आ गई है आर्टिकल की, तो पिछले आज़ादी की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है मुझे इस चीज़ पे कि हम आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं। देखें उस पार के जो लोग हैं वो भी मुस्लिम हैं, इस तरफ हो जाए ताकि वो भी मुसलमान हैं, उनकी भी एक अपनी आहो पुकार है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, पिछले 73-74 साल से उनकी कुर्बानियाँ, और वो लोग भी कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को अपना एक आज़ाद जो है मुल्क दिया जाए, आज़ाद रियासत दी जाए। इंडिया सिंपैथी G20 के ज़रिए भी लेना चाह रहा है दुनिया के, उसका G20 का मकसद ही यही है कि दुनिया से लोगों को यहाँ पे बुला के उनको ये चीज़ बताना कि भाई हमारे पास जो लोग हैं, ये जो मजलूम हैं, हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया हुआ। इंडिया बजाते खुद एक मतलब जो है वो वोट लेना चाह रहा है सिंपैथी का, वो भी वर्ल्ड वाइड, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ का बायकॉट किया। जहाँ तक बात करते हैं हम आर्टिकल की, देखें आर्टिकल में पिछले 73-74 साल से हमारे कश्मीरी हम लोग जो हैं वो मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें, हम लोग कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। एक माहिदे के थ्रू लास्ट टाइम जब इन्होंने आर्टिकल 35 और 370 इसको जब चेंज किया, उसके मुताबिक अब लोग वहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत जो है वो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वहाँ पे गवर्नर नाफज हो रहा है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, इन जैसे ममालिक को बोलना चाहिए इस हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली उस मामले पे कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई कवरेज नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं इन पे अच्छा खासा तसादम रहा, जब मेरे भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं, हम सब कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बॉर्डर्स पे इस चीज़ का बहुत हंगामा आ रही हुई है। वो फायरिंग्स, वो चीहो पुकार, वो कत्लो गारत शायद हम लोगों ने फ़ील की है, हम लोगों ने देखी है, हम इसीलिए उसको फ़ील कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाहर की बात की जाए तो हमारे जो रिपोर्टर्स मीडिया हमारा, आई एम सॉरी टू से कि हमारे मीडिया ने भी इस चीज़ को कवरेज नहीं दी। अल्लाह जाने क्या रीज़न है, ये लोग डर रहे हैं। किस बात का डर है भाई? आप लोगों का मुल्क है, आप फ्रीडम, आप आज़ादी क्या चीज़ है ये आप लोग फील कर सकते हो। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, कहीं घूम फिर सकते हो। पूछो उन लोगों से जो कि महीनों के हिसाब से अपने घरों में, अपने कमरों में बंद हैं। उन बहनों से कोई जाके पूछे जिनकी असमत दरी हो रही है, उन मासूमों से जाके पूछे जिनको कत्ल किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के अगेंस्ट जो है बोलने की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं आज़ादी। अब इंडिया को यहाँ पे एक बिल्कुल स्पेसिफिक और साफ़ सुथरा मकसद है। इंडिया चाह रहा है कि किसी भी तरह, अब जो उसने आर्टिकल जो चेंज किया, आप बेहतर जानते हैं, इसके मुताबिक जो है वहाँ पे कोई भी इंडियन, चाहे वो पंडित है, चाहे वो वट एवर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी भूखा नंगा भी आके वहाँ पे जगह ले सकता है। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा चलता है रायशुमारी में। अब मुताबिक इंडिया वहाँ पे, अब उन लोगों ने ये आर्टिकल ख़त्म किया, वहाँ पे डे बाय डे जो है वो हिंदुओं की जो है अक्सरियत हो रही है। कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 2-3-4 साल और लग जाएंगे। जिस दिन वहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत होगी, मुसलमानों की अक़लियत होगी, अक़वाम मुत्तहिदा से ये लोग फिर संपत्ति का वोट लेंगे। और देखें, अक़वाम मुत्तहिदा तो रायशुमारी पे चलेगा, वो तो इनको बिल्कुल क्लियर कर देगा भाई कि जो जम्मू कश्मीर है, ये जो मुतनाज़ा इलाका है, ये आपका। मुझे बताएं, वो उन 74-75 सालों से उन मजलूमों की, उन माओ बहनों की, उन मासूमों की कुर्बानियों का क्या फ़ायदा होगा? आया इस चीज़ में हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे? ये लोग सोए हुए हैं, इनको बस सिर्फ फ़िक्र है तो अपनी ज़ात की। 7-7 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ इनको मिल रही हैं, इनको 200-200 लीटर जो है फ्यूल मिल रहा है, इनको 3-3, 4-4 लाख रुपए वो तनख्वाहें मिल रही हैं जो सिर्फ इनको गवर्नमेंट दे रही है। बाकी के DA और इधर उधर से जो इन लोगों की कमाइयाँ हैं, ये लोग बस सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। हमारे कश्मीर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। हम लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या उन माओ बहनों की जो कुर्बानियाँ हैं, उन मासूमों की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे बॉर्डर एरिया पे हमारा एक बॉर्डर है, चकोठी बॉर्डर, इस पे लास्ट टाइम जब ये आर्टिकल चेंज हुआ, उस दौरान हमारी यहाँ पे बड़ी कशीदगी रही इस बॉर्डर पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर भी बहुत से मीडिया चैनल्स हैं, बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग आए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी में भी इस चीज़ को कवरेज नहीं दी। उनके मुताबिक कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इनफैक्ट आज़ाद कश्मीर की हद तक वो लोग, मतलब इतना अगर वो लोग तसादम चाह रहे हैं, तसादम फैला रहे हैं, उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश नहीं की गई। और ये हमारे लिए लम्हा है, फिक्रिया है। वी नीड हेल्प। हमारे पास क्या है? देखें, हमारे पास ये आर्मी है,
ये हुक्मरान है, अल्लाह का दिया हुआ ये एक बेहतरीन और एक पाक सा मुल्क है हमारे पास। हमारे हुक्मरान जब तक इस कश्मीर के लिए तगोदो नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हाउ वी कैन से दैट यार कि ये कश्मीर हम ले सकते हैं। हम हमारी तो मतलब दुनिया के आगे तो सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको बोंगियाँ जा रही हैं और कुछ भी नहीं है। उनको देख लें, वो लोग आईटी में हम लोगों से आगे हैं, वो लोग मतलब मोटर्स बनाने में हम लोगों से आगे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में इंडिया हर तरह से हम लोगों से आगे है। बट हमारी बात की जाए हम तो वहीं के वहीं धरे हुए हैं। बट सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना सा है, दे केयर्स बट वी डोंट, बस सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा असद भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी अगर हम बात करें, जुल्म तो हो रहा है, ये तो सारे मानते हैं कि वहाँ पे हो रहा है, अगर डेवलपमेंट वो कर रहे हैं तो वो सिर्फ जुल्म छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो आप मतलब एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, बेसिकली हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछता हूँ क्या आर्मी की तरफ से या कोई आपको मसला है यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कश्मीरी होने की हैसियत से ये तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू वो सब कुछ तो सेव है। और एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तो वो लोग इन चीज़ों से वो लोग सफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट 7.5 डिकेड्स। 75-77 साल में अगर उन्हें डेवलपमेंट दी जाती है, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती। एक तरफ आप उन्हें डेवलपमेंट, क्या आप उनको डेवलपमेंट दे रहे हैं, आप वही आप उनको कैद दे रहे हो और सोने का चम्मच से खाना खिला रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। शायद हमारी डेवलपमेंट वैसी ना हो रही हो जैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है। एटलीस्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना, हमें कोई रात को घर से तो नहीं उठा के ले जा सकता। हमारी माएँ बहनों की इज़्ज़त तो महफूज है। खुली फ़िज़ा में हम रह रहे हैं, सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से अगर कंपेयर किया जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से शायद सांस भी नहीं ले सकते। अच्छा, आपने कश्मीर के स्टांस पे बात की और बड़ा अच्छा लगा। आपने हमारा साथ देना है, मैं बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। तो इसमें यह है कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया तो उनकी पब्लिक ने, मतलब उन्होंने तो, उनका तो मकसद एक और था ना कि वो उस कश्मीर की आवाज़ को, उस कश्मीर को हड़प कर सके। लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है, इसमें हम ये नहीं करते कि उन्होंने ये कर दिया, हमने इस कश्मीर को बेहतर करना है, आपने, हमने, क्योंकि अगर हम बेहतर करेंगे तो गवर्नमेंट पे भी ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। तो हमने ये देखना है कि हम इस कश्मीर में क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हम बात करें टूरिज़म की, बात करें, जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली डेवलपमेंट उस टाइम पे रंग लाती है जब आप किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, ठीक है। अब अभी आपने एक बात की कि वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है और यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है। तो असद साहब ने एक बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस चीज़ पे तो बड़ा फ़ख्र है कि हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त सलामत है, हम लोग खुली फ़िज़ा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो दिल आए वो कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल हक है कि शायद उन लोगों को सांस लेने पे भी पाबंदी है। जिस भाई को हर वक्त ये खौफ रहता होगा कि यार अभी से आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद मेरी माँ की, मेरी बहन की इज़्ज़त का मुझे शायद आइडिया नहीं है, या अपनी जान का ही आइडिया नहीं है, क्या पता अब से 10 मिनट बाद वो भी ज़िंदा है या नहीं।